हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओरियन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषारकांत। और आज हम लोग कैलकुलस का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज हम लोग वो अ, उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें वेरिएबल्स सेपरेबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एंड लास्ट जो होगा उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये। और इसके लिए सिर्फ आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए। उसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल। और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग dy अपॉन dx, है ना। बेस में यहाँ पे क्या है, e है। बेस अगर कुछ नहीं दिया गया मतलब e है। एंड दिस इज इक्वल टू ax प्लस by। अब देखिए यहाँ पे इस लॉग का जो बेस है वो क्या है, e है। तो dy अपॉन dx इक्वल्स, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ax और प्लस by, है ना। एंड अब इसको हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स e टू द पावर ax और इनटू e टू द पावर by, है ना। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं क्या, तो हाँ, यहाँ पे अब दिख रहा है ये वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो dy अपॉन e टू द पावर by ऐसा लिख लेते हैं। एंड e टू द पावर ax और इनटू dx, वेरिएबल्स यहाँ पे सेपरेट हो गए। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, इसको इस तरह से लिख लीजिए, e टू द पावर माइनस by dy। एंड इधर है e टू द पावर ax और dx। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी हो जाएगा। एंड यहाँ पे आएगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए और प्लस सी। अब इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरफ अगर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस e टू द पावर बी वाई अपॉन बी और प्लस सी इक्वल्स जीरो। या इस तरफ c लेते तो इक्वल्स सी हो जाता। देखिए, थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि आंसर जो है उसमें थोड़ा बहुत का डिफरेंस आ सकता है, खास करके कांस्टेंट को लेकर। ठीक है, कहीं पे c, क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कहीं पे c हो सकता है, कहीं पे हम c के जगह पे log c भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप अगर log c के जगह पे c या c के जगह पे log c लिख देते हैं तो वहां पे वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग ले लेते हैं, एक लिखने में देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा आसान हो जाए, ये सब ध्यान में रखते हुए वो हम लोग ले लेते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ आगे चल के पता चलने लगता है। चलिए आगे बढ़, हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे dy अपॉन dx सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x³ अपॉन x माइनस 1 और इनटू y। अब यहाँ पे वेरिएबल्स जो है उनको सेपरेट करते हैं, तो dy अपॉन वाई एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x³ अपॉन x माइनस 1 और ये हो गया dx और ये हो गया 2। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y, है ना, या फिर log mod y। एंड दिस इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा x³, यहाँ पे -1 और +1 कर सकते हैं, है ना। -1 और +1 कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया।
ये आपको इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया गया था। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्टली डिवाइड करके, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो डायरेक्टली आप डिवाइड करके कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ हम लोग कर सकते हैं, तो हिट एंड ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जैसे ही इसको रिप्लेस करेंगे इससे, तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा log y एंड ये हो गया 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 कैंसिल होगा, तो आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा log y एंड दिस इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 1 है तो एक्स हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस log मॉड एक्स माइनस 1 और प्लस सी। तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा इधर उधर करके आंसर दे सकता है, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला गया है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो वर्ड है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सी के टर्म, सी यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसके जगह पे आप C1 C2 के कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस टर्म में जब हम लोग आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात जब आती है, जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आएगी, तो इसमें क्या होता है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो नहीं होना चाहिए। मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए एक्स और वाई का कोई वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। उसको जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो सी का वैल्यू आपको दे देगा, फिर वापस हम लोग सी का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स कांस्टेंट वहां पे आ जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना, जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो, 0, मतलब एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये दिया गया है e टू द पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, सेपरेट पहले करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसके लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई, ठीक है। तो अब इसको इस तरफ लाते हैं और x को इधर लाते हैं, तो x e टू द पावर x dx और ये हो जाएगा माइनस y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं x इंटू ई टू द पावर x dx और ये हो जाएगा माइनस 2y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 1/2 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे -2y, देखिए माइनस जो था ना इसको इसके साथ लेके आ गए और 2 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म जो है उसको t पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने पे -2y मिलेगा और dy ये dt हो जाएगा। तो dt अपॉन रूट टी इस फॉर्म में आ गया, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग से I1 I2 कुछ मान के और फिर आगे इसको पूरे प्रोसेस से आप करके आप बढ़ सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं। आप इसको ऐसा कर लीजिएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी मानिएगा या टी स्क्वायर मानिएगा,
फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके और पूरे प्रोसेस से इसको करके आप दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बाई पार्ट्स से हो जाएगा और इसको तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बाई पार्ट्स से क्या आ जाएगा? तो देखिए x है ना? और e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा माइनस इसके बाद x का 1 और e टू द पावर x का e टू द पावर x dx और इसका फिर से e टू द पावर x आ जाएगा, तो e टू द पावर x कॉमन x माइनस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, आप बाई पार्ट्स में इसको सीखे होंगे, आप इसको करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा e टू द पावर x और इंटू x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 और देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा dt और ये हो जाएगा t, तो रूट टी, तो रूट टी 1/√t ये हो जाएगा 2√t और t के जगह पे डायरेक्टली हम लोग इसको लिखते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप कर लीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस सी लिख लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया और अब ये आपका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x और x माइनस 1 और ये हो गया √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। हाँ, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला गया था, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अब आपको यहाँ पे लिखना होगा y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, यस माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा 0 और प्लस सी, तो c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो देयर फोर अब ये यहाँ पे मिल जाएगा e टू द पावर x और इंटू एक्स माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1। ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ से गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया, है ना? तो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बताइए नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, तो आप बताएंगे 0। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है और यहाँ पे दिया गया है x dx माइनस वाई ई टू द पावर y और √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy एंड दिस इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, इधर लाते हैं, तो y ई टू द पावर y √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy एंड अब ये आ जाएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और ये हो गया y ई टू द पावर y और dy। नाउ अब यहाँ पे 1/2 से हम लोग मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो ये इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिल जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल ऊपर यहाँ पे हमने कर लिया। तो अब ये हो जाएगा फिर से ये 1/√t, तो 2√t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, हाँ इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर y और y माइनस 1 और प्लस c, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 ये पुट कर देना है। यहाँ पे आपको पुट कर देना है y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, इधर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 पुट करने पे 0, c का वैल्यू 1 आ गया। तो अब इसको रिप्लेस कर देना है आपको, तो ये मिल जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर y माइनस 1 और प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
तो ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था ये, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। जो कर्व है वो 1, 0 से पास कर रहा है। If the slope of the tangent to the curve at any point x, y is this, तो slope of tangent है ना, slope of tangent to the curve का मतलब dy अपॉन dx के बारे में बोला गया है। dy अपॉन dx जो है वो यहाँ पे y माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, इसको हम लोग x इंटू एक्स प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं। ये दिया गया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें हमने अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ पे dy अपॉन वाई माइनस वन लिख सकते हैं और ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा log, और ये कितना आ जाएगा y माइनस वन। एंड यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब इसको ब्रेक करते हैं आप, तो देखिए जब भी इस फॉर्म में हो x इंटू एक्स प्लस वन, वैसे तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया जाता है, आप हिट एंड ट्रायल से भी इसको देख सकते हैं। देखिए इस वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों के टर्म में, x प्लस वन और माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, वन आ जाएगा, तो वन को इतना लिख सकते हैं। और अब इसको आप सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, इसमें वन अपॉन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स कैंसिल होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया log x। वैसे तो देखिए यहाँ पे log mod ऐसा मतलब लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे y माइनस वन, यहाँ पे log x ऐसा लिख सकते हैं, माइनस log x प्लस वन और प्लस, अब ये सब log में ही आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे log इसको लिख लेते हैं c। देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, क्योंकि ये सारे टर्म्स log में दिख रहे थे, तो यहाँ पे हमने इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को log c ले लिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे बढ़िया हो जाएगा। तो अब देखिए अब ये हो जाएगा y माइनस वन, और यहाँ पे है log, एंड दिस इज इक्वल टू log m माइनस log m अपॉन n, तो log x अपॉन x प्लस वन, और फिर प्लस log c, log m प्लस log m इंटू n। तो अब ये हो गया इतना, इसका मतलब y माइनस वन इज इक्वल टू दिस। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू सी और इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 1, 0 से पास कर रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 1 था ना, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें पुट कीजिए, तो y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 1, तो c ये हो जाएगा 1 अपॉन टू, मतलब यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा माइनस टू। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस वन इक्वल्स यहाँ पे 2x, c को रिप्लेस कर देंगे, माइनस टू था ना, माइनस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा। अब इसको आगे और चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस वन को इधर ले जाइए और प्लस वन हो जाएगा, फिर आगे कैलकुलेशन करके y इज इक्वल टू यहाँ पे एक कर्व जो है उसका इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी लास्ट क्वेश्चन था वो भी अच्छा क्वेश्चन था, आप चाहें तो उसको भी मार्क कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें मार्क करने के लिए आपको बता दिया जाता है, बाकी कुछ और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप अपने तरीके से, जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपको मार्क करना चाहिए बाद में रिवीजन करने के लिए, तो आप
कर लिया कीजिए। हम 2-4 क्वेश्चन में बता के बस छोड़ देते हैं, याद दिलाने के लिए कि हाँ, आपको करना ही है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 28 है ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 है। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया? द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of balloon after 3 seconds. तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया? वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। तो V इसका वॉल्यूम मान लेते हैं एंड V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बैलून का है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर रेडियस मान लेते हैं, ये हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि चेंज जो हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, मतलब dv अपॉन dt, dv अपॉन dt ये जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट के, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे के सी सी वन कुछ भी लिख सकते हैं, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो v का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और ये हो गया dt एंड ये हो गया k। तो अब ये आ जाएगा 4 पाई/3, कांस्टेंट को हमने बाहर किया, आर क्यूब इसका आर के रिस्पेक्ट में पहले करना होगा तो 3r² और फिर dr/dt ये हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 पाई r² dr और ये हो गया k dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई और आर क्यूब, यहाँ पे ये dr होगा ना, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा r³ अपॉन 3 और दिस इज इक्वल टू k t और प्लस c, ये आ जाएगा। तो अब देखिए मेन हमारा जो यहाँ पे टारगेट है, जो अब मेन टास्क है हमारा, वो है k और c फाइंड करना। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है सबसे पहले देखते हैं हम। बोला गया इनिशियली, इनिशियली का मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 3, रेडियस 3 यूनिट्स हो जाएगा। तो t का वैल्यू यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 4 पाई/3 और इनटू ये हो जाएगा 27, r की जगह पे 3 पुट कर लेंगे, इधर 0 हो गया और ये हो गया c, तो ये आ जाएगा 9, मतलब c इज इक्वल टू 36 पाई। c का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 36 पाई। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब जब t का वैल्यू 3 लेंगे तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। When t is equal to 3, r is equal to 6, तो 4 पाई/3 r क्यूब, मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था? के टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा के टी और प्लस सी की जगह पे 36 पाई लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 4 पाई/3 और इंटू 6 × 6 × 6, तो ये हो जाएगा 2 और अब यहाँ पे आ जाएगा के टी प्लस 36 पाई। अब देखिए ये आपको मिल जाएगा कितना?
36 72 और इंटू 4, ये आ जाएगा 72 और इंटू 4 है ना। तो ये हो जाएगा 8 और 28, यस, ये आ जाएगा 288 पाई एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा 36 पाई है तो इसको इस तरफ लाते हैं, -36 पाई, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड ये हो गया के टी। दैट इम्प्लाइज के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे टी का वैल्यू भी पुट करना था ना, टी का वैल्यू क्या था, 3 था, तो टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा टी का वैल्यू यहाँ पे, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 3K, तो अब यहाँ पे भी आ जाएगा 3K। तो देखिए 3K इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ 252 पाई एंड अब यहाँ पे एक कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 8 और 4, ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 84 पाई। K का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं इसमें, तो 4 पाई अपॉन 3 और 4 पाई अपॉन 3 और ये था आर क्यूब और इक्वल्स के टी, मतलब 84 पाई और इंटू टी और प्लस 36 पाई सी का वैल्यू, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए पाई तो इधर भी कॉमन होगा, इधर भी चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, 4/3 आर क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 4, इस तरफ कॉमन करते हैं तो 21 और ये हो गया टी और प्लस ये हो जाएगा 9, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, इधर भी 4 कॉमन हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63T और प्लस 27, तो R इज इक्वल टू 63T प्लस 27 और इसका पावर हो जाएगा 1/3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आर वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया, है ना। देखिए यही पूछा गया था, आफ्टर टी सेकेंड, है ना, जब टाइम टी हो जाएगा तो आर का वैल्यू क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं अब, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो बता देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है, ये है क्वेश्चन नंबर 12, यस, ये है क्वेश्चन नंबर 12, आप इसको मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, ये जो दिया गया है ना, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेथड यूज करते हैं हम लोग, तो आपको उसके लिए पहले चेक करना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि वाई स्क्वायर डी एक्स और इक्वल्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप dx अपॉन dy अगर ये लिखते हैं या dy अपॉन dx लिखते हैं, तो देखिए dy अपॉन dx क्या आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, एक इनफॉर्मल मेथड बता देते हैं जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। आपको करना क्या है, वैसे आप बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको फॉर्मल जो मेथड है वो दिख जाता है वहाँ पे, है ना। एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर लेते हैं, तो कुछ लैम्डा टू द पावर 0 और इस तरह से कुछ करके इस फॉर्म में आ जाता है ना। तो ये फॉर्म आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक इनफॉर्मल मेथड, मतलब ऐसे आप चेक कर पाए उसके लिए देखिए,
यहाँ पे आपको करना क्या है, y को ky और x को kx से रिप्लेस कर दीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर कॉमन करके k जो है या k स्क्वायर जो भी आ रहा है वो कॉमन करके कैंसिल कर लीजिए, ये वापस फिर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, वापस फिर ये इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एक इनफॉर्मल मेथड हो गया, इससे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे हाँ, इसको इसका रेसिप्रोकल मतलब dx अपॉन dy कर लेते हैं। ठीक है, dx अपॉन dy ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा फॉर्म है, दो फॉर्म इसमें बताया जाता है। तो dx अपॉन dy है ना, dx अपॉन dy इक्वल्स दिस, मतलब यहाँ पे अब जो हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं वो ये है कि x को vy पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पुट x इक्वल्स vy, दैट इम्प्लाइज dx अपॉन dy इक्वल्स, तो ये आ जाएगा v प्लस y dv अपॉन dy। अब इसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे देखिए dx अपॉन dy को इससे रिप्लेस कर लेना है, तो ये आ जाएगा v प्लस y dv अपॉन dy एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप पुट कीजिए तो x के जगह पे v y पुट कर रहे हैं तो v स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक्स वाई था तो x के जगह पे वी वाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v वाई स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे वाई स्क्वायर है डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और अब ये आ जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कैंसिल होगा कॉमन होके, और अब ये आ जाएगा वी स्क्वायर और माइनस वी और प्लस वन, ये आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी स्क्वायर प्लस वी और माइनस वन। अब दोनों तरफ प्लस वी ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस वन, तो इसको इस तरफ ला के लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस वन। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं वन प्लस वी स्क्वायर, तो अब तो और आसान हो गया ये, यहाँ पे लिख लेते हैं dv अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इधर ये माइनस और ये हो जाएगा y अपॉन डी वाई, तो डी वाई अपॉन वाई। नाउ अब यहाँ पे वेरिएबल्स में वो सेपरेट हो गए, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स v और इसका log y हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स v और ये हो जाएगा log y और प्लस c, दैट इम्प्लाइज tan इनवर्स v को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो x इक्वल्स वी वाई हमने पुट किया था तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो x अपॉन वाई इक्वल्स v हो जाएगा, तो x अपॉन वाई v को रिप्लेस कर लेते हैं x अपॉन वाई से, और यहाँ पे माइनस लॉग वाई है इधर आएगा तो प्लस लॉग वाई एंड दिस इज इक्वल टू c, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो है y इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई डी एक्स एंड x ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस
वाई स्क्वायर डी वाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई ये लिख लेना है। देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स ये एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इस फॉर्म में दिख रहा है। तो ये इधर आ जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ऐसा कुछ है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए अगर y को के वाई और x को के एक्स से रिप्लेस करते हैं तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये k से k कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में k कॉमन, यहाँ पे देखिए के वाई तो k से k कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे एज इट इज जो था वो आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पे x इक्वल्स वी वाई पुट कर लेना चाहिए। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई ये हो जाएगा। अब इसको रिप्लेस करते हैं तो अब यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा वाई वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा x, मतलब यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है वी वाई से तो हो जाएगा वी वाई और इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई, इसको डायरेक्टली v लिख सकते हैं है ना। यहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल्स v, तो ये हो गया और प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन ये हो गया y और e टू द पावर ये हो गया v। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सेपरेट कर लेना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब सेपरेट करेंगे y से y और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो v मिल जाएगा प्लस यहाँ पे एक y कैंसिल होगा तो y एक बच जाएगा और अपॉन e टू द पावर v ये बच जाएगा। तो अब दोनों ही तरफ v कैंसिल हो जाएगा और अब ये आ जाएगा y अपॉन डी वाई, तो ये इस तरफ, अच्छा y है यहाँ भी और यहाँ भी तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे dv है और ये e टू द पावर v इधर आ जाएगा एंड एंड अब ये इधर आ जाएगा dy। नाउ अब वेरिएबल्स यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो e टू द पावर v का e टू द पावर v और इसका हो जाएगा y और प्लस c, सिंपल। तो ये आ जाएगा e टू द पावर x अपॉन वाई एंड दिस इज इक्वल टू y प्लस c, ये हो गया। ठीक है, तो हाँ जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना था, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा एक बार, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका हाँ क्वेश्चन नंबर है 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो ये क्लियर देखने से ही आपको पता चला है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको चाहें तो और इस तरह से लिख सकते हैं, cos y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स, है ना, ये इधर आ गया और इनटू cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स से एक्स को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो अब देखिए, अब और भी क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा विच इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब करना क्या है, तो आपको यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स इस फॉर्म में है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स।
तो इस फॉर्म में जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू वी एक्स मतलब y अपॉन एक्स इक्वल्स v। तो अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे cos v। अच्छा, dy अपॉन dx का वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेना होगा। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये भी लिख लेते हैं। और अब इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो cos ये हो जाएगा v और इंटू इसको रिप्लेस कर लेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू v और cos v प्लस 1, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यह जाएगा v cos v, v cos v, या फिर इसको इस तरफ लाके डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, ये इधर आके डिवाइड होगा तो आ जाएगा v प्लस 1 अपॉन cos v, तो हो जाएगा sec v, ये आ जाएगा। अब v से v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब ये इस तरफ आ जाएगा तो आ जाएगा dv अपॉन sec v, dv अपॉन sec v एंड दिस इज इक्वल टू x अपॉन dx, तो इधर आ जाएगा dx अपॉन x हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो चुके हैं तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये 1 अपॉन सेक वी मतलब कॉस वी, तो कॉस वी का डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन, ये हो जाएगा v एंड दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस सी, सिंपल। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, v को y अपॉन एक्स से रिप्लेस करना है, तो साइन y अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है x dy माइनस y dx एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। और अब यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा क्योंकि y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स, तो इसके लिए ये टर्म जो है ये इस तरफ आ जाएगा, x dy इक्वल्स y, और इन दोनों में dx कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, अगर x को kx और y को ky से रिप्लेस करते हैं तो ये फिर से यही मिल जाएगा। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब dy अपॉन डी एक्स को आपको रिप्लेस करना होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से, है ना, इससे रिप्लेस करना होगा। देखिए इसको u इंटू वी पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना, तब इतना आ रहा है ये। तो dy अपॉन डी एक्स के जगह पे इसको लिख देते हैं और अब ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा y के जगह पे वी एक्स, तो वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा एक्स होगा, है ना, कॉमन हो जाएगा इन दोनों में और बाहर आएगा एक्स हो जाएगा, और एक्स फिर ऊपर कॉमन हो गया और यहाँ पे है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये v और ये v दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एंड ये हो जाएगा dx अपॉन x। तो वेरिएबल्स यहाँ पे अब सेपरेट हो गए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो अब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आ जाएगा लॉग मॉड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू लॉग और मॉड x प्लस लॉग मॉड c, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा लॉग और ये हो जाएगा c और इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मॉड लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए अभी लिख दिए तो कोई बात। अब ये हो जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू सी एक्स, हो जाएगा। तो अब यहाँ पे v को आपको रिप्लेस करना है y अपॉन एक्स से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू सी एक्स। और अब ये हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा एक्स, तो एक्स हो जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा वाई प्लस अंडर रूट 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना एलसीएम लेने के बाद, और ये एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना होगा, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल 0, y इक्वल 0, x इक्वल्स 1, तो y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे 1 और प्लस 0 तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c, है ना, तो c का वैल्यू आ गया 1। देयरफॉर अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे c के जगह पे 1 पुट कर लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए अभी क्या बोला गया है, प्रूव करना है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है ना, एंड इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये x अपॉन वाई के फॉर्म में दिख रहा है, तो dx अपॉन डी वाई यहाँ पे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा तो 2x ई टू द पावर x अपॉन वाई और माइनस वाई, है ना, ऐसा हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये हो गया dy। तो अब यहाँ पे dx अपॉन dy इक्वल्स, dx अपॉन dy इक्वल्स, ये हो जाएगा 2x ई टू द पावर x अपॉन वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2y ई टू द पावर x अपॉन वाई, ये हो जाएगा dx अपॉन dy का वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग x को kx से और y को ky से रिप्लेस करते हैं तो ये क्लियर दिख रहा है कि फिर से आपको यही मिलने वाला है ना, आप यहाँ पे करके दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x के जगह पे kx लिखेंगे, इसके जगह पे ky लिखेंगे, तो k दोनों में कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे y रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ky हो जाएगा, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे x अपॉन y है तो kx और ky लिखेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे ये चीज करके दिखा देना है, जो हमने बताया उसको आपको करके यहाँ पे दिखाना होगा, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग मेन जो इसका पार्ट है उस पे आते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब इस फॉर्म में है dx अपॉन dy इक्वल्स एफ ऑफ x अपॉन y, इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, पुट x इक्वल्स dy, है ना, तो dx
अपॉन डी वाई इक्वल्स वी प्लस यहाँ पे आ जाएगा y और dv अपॉन dy। तो dx अपॉन dy को इससे रिप्लेस करना होगा। तो अब देखिए ये आ जाएगा v प्लस y dv अपॉन dy, ये आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, अब क्या था इस तरफ, तो 2 और x के जगह पे vy, तो 2 और इंटू वी वाई ई टू द पावर, ये हो जाएगा v माइनस, इसके बाद था y, तो ये y एज इट इज यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, तो 2y और e टू द पावर x अपॉन y, जिसको हम लोग v लिख सकते हैं। तो y कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, y कैंसिल होगा, e टू द पावर v कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा v माइनस यहाँ पे y अपॉन, अच्छा y से y कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन और ये हो जाएगा 2 e टू द पावर v, v और v कैंसिल और अब यहाँ पे e टू द पावर v dv हो जाएगा एंड माइनस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा y अपॉन डी वाई, तो डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा ऐसा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इस तरफ भी ला सकते हैं, ये 2 जो है इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, तो इधर से ये हट जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो चुके हैं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो अब ये हो जाएगा 2 e टू द पावर v एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा log y और प्लस यहाँ पे आ जाएगा c, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 e टू द पावर v को रिप्लेस कर लेते हैं x अपॉन y से और माइनस ये इधर आएगा प्लस log y एंड दिस इज इक्वल टू c। लेकिन यहाँ पे हम लोगों से पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है, तो अब इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो पुट करते हैं व्हेन x इक्वल्स 0 y इक्वल्स 1, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 0, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा प्लस log y है, तो प्लस ये हो जाएगा log 1 और log 1 हो जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू c, तो c का वैल्यू आ गया 2, देयरफॉर अब ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर x अपॉन y प्लस log y एंड दिस इज इक्वल टू, c को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 2 से, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अगर जनरल सॉल्यूशन सिर्फ पूछा जाता तो ये हमारा फाइनल आंसर होता। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बेस्ड। इसमें सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है cos x, इससे दोनों तरफ डिवाइड करना है आपको, तो इससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल्स ये हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस तो ये हो जाएगा 2 और साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा और इनटू y एंड इस तरफ cos x से डिवाइड होगा, तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा sin x। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया dy अपॉन dx प्लस py एंड दिस इज इक्वल टू q, इस वाले फॉर्म में आ गया ये, तो p का वैल्यू ये हो गया और q का वैल्यू ये हो गया। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यहाँ पे 2 tan x dx ये हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा e और 2 कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log और
यहाँ पे आ जाएगा कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, सेक के टर्म में, तो सेक के टर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग सेक एक्स हो जाएगा। तो देखिए अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कैसे? तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके पावर लॉग का जो आर्गुमेंट है उसका पावर हो जाएगा 2, और यहाँ पे बेस क्या है इसका ई है, तो ये दोनों सेम, तो वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया सेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब सॉल्यूशन इसका कैसे लिखते हैं हम लोग? तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे y और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू क्यू, क्यू क्या है साइन एक्स, साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स प्लस सी। तो देखिए अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे टेन हो जाएगा, और एक 1 अपॉन कॉस वो सेक रहेगा, तो सेक एक्स और इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस सी, मतलब ये आपको मिल गया y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल सेक एक्स और प्लस सी, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि यहाँ पे इसको एग्जैक्टली इस फॉर्म में हमने लिख दिया, पी क्यू देख लिया, और फिर वहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड कर लिया, फिर हम लोग सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। और इसमें देखिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में दिया गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और e टू द पावर इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स और b, तो इसका हो जाएगा e टू द पावर लॉग सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, तो इसका मतलब ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना, सिंपल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, तो देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और इनटू इनटू ये हो गया क्यू, मतलब टेन एक्स और डी एक्स प्लस सी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, सेक एक्स और इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो जब भी टेन स्क्वायर एक्स मिले इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप उसको सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ऐसा लिख लें, तो अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वन और प्लस सी, सिंपल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका सेक एक्स और इंटू टेन एक्स है, तो सेक एक्स हो गया प्लस, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स और माइनस वन है, तो एक्स और प्लस सी, तो ये आ गया y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स, ये दिया गया है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो y और x का वैल्यू भी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड करना होगा,
तो dy अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इंटू वाई, है ना, यहाँ इंटू वाई था। अब इस टर्म को इस तरफ लाते हैं तो dy अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया। तो ये आपको फिर से उस फॉर्म में दिख रहा है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अब सिंपल है, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। तो देखिए अब 1 प्लस साइन एक्स को t पुट करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा dt, है ना। तो ये आ जाएगा e टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन टी, तो ये हो जाएगा log और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आपको मिल गया। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आ जाएंगे। तो Q का वैल्यू ये है, चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और इंटू Q क्या था, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस और एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ये हो जाएगा c। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है। इसके लिए देखिए दिया गया है y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे। तो x 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, ये y का वैल्यू 1 तो इधर आ जाएगा 1 एंड इस तरफ ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा c, c इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाई, ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस साइन एक्स एंड इस तरफ है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये, चलिए इसको मार्क कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर है, बुक से देख लीजिए, 24, क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं y ऑफ t इज सॉल्यूशन ऑफ दिस और y0 माइनस 1 दिया गया है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये प्रूव कर रहा है। तो सबसे पहले आप dy अपॉन dt ऐसा लिख लीजिए और 1 अपॉन ये क्या है, 1 प्लस टी है, 1 प्लस टी से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 प्लस टी से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी और इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया P, ये हो गया Q। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन और ये माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस टी और माइनस ये हो जाएगा 1, है ना।
माइनस इधर कर लिए और t को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप सेपरेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा e टू द पावर, और इसका हो जाएगा डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी डी टी। तो ये हो जाएगा t, तो माइनस टी हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी। देखिए, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस टी और इनटू e टू द पावर लॉग 1 प्लस टी। तो e टू द पावर माइनस टी हो गया इनटू, अब इसका बेस क्या रहता है, e रहता है, तो ये दोनों सेम, तो वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस टी के बराबर। तो ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, ठीक है। ये क्या मिला, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ पे आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर माइनस टी और इंटू 1 प्लस टी, एंड इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी और इंटू, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी, ये हो गया, और डी टी प्लस सी, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ई का पावर माइनस टी और प्लस सी। तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे आपको फाइंड करना था। देखते हैं हम लोग, दिया गया है जब t का वैल्यू 0 है ना, y t दिया, y t यहाँ बोला गया है, तो जब t का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y का वैल्यू -1 है। व्हेन t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पे पुट कीजिए, तो t का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा -1, एंड यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 1 और प्लस c, दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 0। c का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 0। तो अब ये मिल जाएगा, जब इसमें c 0 कर लेंगे तो ये आ जाएगा y इंटू ई का पावर माइनस टी और इंटू 1 प्लस टी, और दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी। तो ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -1/1 प्लस टी, ये मिल जाएगा। आपसे पूछा गया था y ऑफ, क्या था, क्या प्रूव करना था, हाँ, y ऑफ 1, मतलब t का वैल्यू जब 1 लेंगे तो ये -1/2 मिलेगा। तो देखिए t के जगह पे 1 पुट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा माइनस, और ये 1 प्लस 1 2, तो -12 मिल जाएगा। यही प्रूव करना था, है ना। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए अब, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सबसे पहले यहाँ पे x से डिवाइड कर लेते हैं सबको, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स -1 प्लस y cot x, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके लिए x और y दिया गया है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, अब जो फॉर्म है उस फॉर्म में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हो गया cot x और प्लस 1 अपॉन एक्स, और y दोनों में कॉमन, और ये -1 इधर आएगा, +1 होगा। चलिए, तो अब ये आ गया dy अपॉन डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल्स क्यू, है ना। क्यू वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है ना, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग पहले फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन, ये हो गया cot x और प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हाँ, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा log sin x और प्लस ये क्या आ जाएगा log
एक्स आ जाएगा। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ बेस ई है ना, तो ये आ जाएगा साइन एक्स और इनटू फिर आ जाएगा ई टू द पावर लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, ऐसा आ जाएगा। तो एक्स और साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आते हैं हम लोग क्यू है 1, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया x साइन एक्स और इंटू क्यू 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, और प्लस सी। अब इसको बाई पार्ट्स पे आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो बाई पार्ट्स पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस ये आ जाएगा, सॉरी माइनस, ये आ जाएगा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और फिर ये हो गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन, एंड अब यहाँ पे होल का इंटीग्रेशन हो गया। तो अब ये आ जाएगा एक्स और साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस, अब यहाँ पे आएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन, और ये हो गया कॉस का इंटीग्रेशन। जब लिखेंगे यहाँ पे, चलिए लिख के बता देते हैं, इसको आप डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये हो गया प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ये आ गया वाई एक्स वाई और इनटू साइन एक्स, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए देखिए, एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 और वाई का वैल्यू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और y का वैल्यू 0 है, पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, एंड दिस इज इक्वल टू, इस तरफ देखते हैं अब, तो cos पाई बाई 2 ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया, और प्लस इसके बाद sin पाई बाई 2 1 हो जाएगा, और प्लस c, दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 1, c का वैल्यू आ गया माइनस 1। अब ये यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, देयरफॉर ये आ जाएगा एक्स वाई और इंटू साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए dy अपॉन डी जो है ना, उसको हम लोग बार बार उसका जो कोफिशियंट है उसको 1 बना रहे हैं, यूनिटी है ना, तो इसके लिए आपको इस टर्म से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। तो dy अपॉन डी प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो P और Q अब क्लियर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी, इसको t पुट करेंगे इतना dx dt, dt अपॉन टी लॉग मॉड t, तो ये हो जाएगा लॉग, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे e है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा e हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दिस इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू क्यू क्या था, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू डी एक्स, और ये हो गया प्लस सी। तो ये एक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, एक कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2 और
वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, dx और प्लस सी। तो देखिए अब यहाँ पे ये आ जाएगा y और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू टू, वन अपॉन, ये रिजल्ट याद कीजिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये आपको सम स्पेशल इंटीग्रल्स में बताया गया है। इसका रिजल्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यही यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, वन अपॉन टू ए, ए यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे वन है, लिखने की जरूरत नहीं, लॉग मॉड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सी, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे दे देगा। अब देखते हैं, हाँ जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होता तो यहाँ से हम लोग एक्स और वाई को रिप्लेस करके सी का वैल्यू फाइंड कर लेते, फिर वापस उसको रिप्लेस कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस जो हैं, मतलब जो भी फॉर्म आपको बताया गया था जिससे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, उन सबके सारे तरह के क्वेश्चंस लगभग हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, जब दो तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये और बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसमें, उसके बाद आपको खुद समझ में आने लगता है कि आगे के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।